दोस्तों, तो चलो सबसे पहले देखते हैं शेप्स ऑफ द मैग्नेट। इसको हम लोग बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। इसके बारे में आपको सबको पता है, बार मैग्नेट है ये, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास, जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करता है। ये है आपका निडल मैग्नेट। इसमें अब मैग्नेट के बारे में सबको पता है कि अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी शो करता है। स्मॉल पीस ऑफ अगर आयरन मिले तो ये उसको अट्रैक्ट कर रहा होता है। ये देखो, अगर हॉर्स मैग्नेट से भी अगर करते हो तो भी ये अट्रैक्ट कर रहा होता है। किसी भी मैग्नेट से कर ले। देखो, इसमें अगर ध्यान से देखो तो सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन जहाँ पर हो रहा है उसी को हम लोग पोल बोलते हैं। जहाँ पर सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन हो उसको हम लोग पोल बोलते हैं। लास्ट क्लास में हम ये चीज़ बताए थे, साउथ पोल नॉर्थ पोल। इस चीज़ को अगर ध्यान से देखो तो हॉर्स मैग्नेट में जो है वो नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को फेस कर रहा होता है, जिसके चलते क्या होता है कि स्ट्रेंथ जो है इसका डबल हो जाता है। इसके बाद क्या है मैग्नेट का दूसरा प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, जिससे हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। इसको अगर फ्रीली सस्पेंड कर दो तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पॉइंट आउट करता हो। देख लो, जैसे भी कर लो वो तुमको नॉर्थ साउथ में ही ला करके ही छोड़ेगा। इसके बाद क्या है, अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और लाइक पोल्स रिपेल करता है। देखो, अभी देखो, ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब ये चीज़ कैसे मालूम चलेगा कौन सा नॉर्थ कौन सा साउथ? तो इसके लिए एक और मैग्नेट को हम पास में लाते हैं। अब ये में देखो, इसका जो नॉर्थ है वो इसको अट्रैक्ट करने लगा, और अगर साउथ को अगर लाएंगे पास में तो नॉर्थ वाला चला आएगा। ये फिर से वही चीज़ है कि साउथ साउथ रिपेल करेगा, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा, नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। एक और प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे प्लेन, अगर मेरे पास कोई अगर आयरन का पत्ती है, इसको हम अगर आयरन के ना बुरादों के पास लेकर के जाएं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक अगर मैग्नेट के सहारे लेकर के जाएं तो ना देखो वो उसको अट्रैक्ट कर पाता है। ये भी एक इसका प्रॉपर्टी है। जैसे मैग्नेट को हटाते हैं वैसे ही उसका जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी था वो ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि मीन्स फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम किसी को भी मैग्नेटाइज किया। हाँ जी भाई दोस्तों, चलो फिर आज का जो हमारा डिस्कशन है फील्ड एंड फोर्सेस, इस पे हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या है कि क्लास 9th में आपको फील्ड फोर्सेस बताया गया होगा। फील्ड फोर्सेस क्या होता है? जिसके लिए फिजिकल कांटेक्ट नेसेसरी ना हो, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। इसमें क्या होता है साहब, इसमें क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट दूर से ही एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा होता है। जैसे अपना मोबाइल छोड़ करके तुम देख सकते हो, मोबाइल सीधा नीचे जाएगा, जबकि अर्थ और मोबाइल के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। सिमिलरली कोई अगर मेरे पास मैग्नेट है, दूर से ही वो उस फोर्स को फील कर सकते हो कि हाँ कोई चीज़ है जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है। सेम चीज़ फॉर व्हाट चार्जेस ऑल्सो, कि दूर से ही उस चीज़ को फील किया जा सकता है। तो ना चक्कर क्या है कि ये दूर से फील कैसे हो पाता है, मतलब पक्का आसपास कुछ एक्चुअली रीजन है जहाँ पर कुछ तो हो रहा है जिससे ये लोग फील कर पा रहा है। तो इसी चीज़ को हम लोग फील्ड बोलते हैं कि एक सर्टेन रीजन है जहाँ पर उस फोर्स को फील किया जा सकता है। लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड का हमारा रीजन है कुछ दूर, मतलब स्काई में जाने के बाद, स्काई नहीं उसको स्पेस बोलेंगे, स्पेस में जाने के बाद हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ है वो ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल हो जाता है। सिमिलरली आप कोई अगर आपके पास मैग्नेट हो तो मैग्नेट में भी आप ना ट्राई करके देख सकते हो कि कुछ दूर जाने के बाद वो आप उसको फील नहीं कर पाओगे, हाँ, लेकिन थोड़ा सा पास लाओ तो वो फील होता है। मतलब क्या है कि एक रीजन बन जाता है जिसके चारों ओर फोर्स को हम लोग फील कर पाते हैं। अभी हमारा जो आज का जो ना डिस्कशन है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे है, मैग्नेटिक फील्ड पे है। तो इसको हम लोग देखते हैं। बेसिकली फील्ड को हम लोग इमेजनरी लाइन से ना दिखाने का कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ये एक इमेजनरी लाइन है जिससे हम लोग एक
इनविजिबल थिंग को हम लोग विजिबल बना रहे हैं, एक इनविजिबल थिंग को हम लोग पेपर पे लिखने का कोशिश कर रहे हैं कि हो क्या रहा होगा। अच्छा, ये सब जो भी है ये सब एक्सपेरिमेंटल डेटा से देखा गया और ये अब तक ट्रू है। माइट भी कल आप लोगों में से कोई उठ करके कोई चीज़ को साबित कर दे कि रॉन्ग है, तो वर्ल्ड विल सैल्यूट यू। बट फॉर द मोमेंट ये लोग जो जो बता रहे हैं ये बिल्कुल सही है, लेकिन देखा कोई नहीं है, सब एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो माइकल फैराडे साहब ने कुछ कुछ प्रपोजल दिया ये इस चीज़ को मैग्नेटिक फील्ड को लाइंस के फॉर्म में या ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का। तो इन्होंने फर्स्ट पॉइंट क्या दिया कि चूंकि मैग्नेट जो है ये डाइपोल है। डाइपोल मतलब क्या कि इसको कितना भी छोटा टुकड़ा कर लो, ये नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा उसका बन रहा होगा। तो ये नॉर्थ साउथ बनने के चलते क्या होता है कि हमेशा ये एक क्लोज लूप बना रहा होगा। क्लोज लूप मीन्स क्या कि वो एक जगह से शुरू होकर के फिर से वापस घूम करके उसी पॉइंट पे चला है। अच्छा ऐसा, तो हाँ, इसमें फिर ना एक्चुअली करना क्या है ये चीज़ को आप समझ लो। माइकल फैराडे साहब ने क्या बताया कि जो हमारा मैग्नेट है इसमें जो हमारा नॉर्थ पोल होगा वहाँ से फील्ड जो है वो ओरिजिनेट होता हुआ फील होगा कि वो ये वहाँ से बाहर निकल रहा है, और साउथ पोल पर वो टर्मिनेट होता हुआ या अंदर जाता हुआ दिखाई देगा। तो साहब माइकल फैराडे ने बोला कि बाहर में, मैग्नेट के बाहर में जो फील्ड लाइंस होगा वो नॉर्थ से ओरिजिनेट होता हुआ दिखाई देगा और साउथ पर टर्मिनेट होता हुआ दिखाई देगा। एंड इनसाइड द मैग्नेट फील्ड विल बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, एंड इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। ये उनका फर्स्ट पॉइंट था। इनके बाद इसके बाद तो इन्होंने एक्चुअली एक और कॉन्सेप्ट दिया। ये क्या था? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग ऑन अ पोल इज प्रोपोर्शनल टू इट्स स्ट्रेंथ। जहां पर जितना ज्यादा फील्ड लाइंस होगा वो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को दिखा रहा होगा। इसके बाद एक और पॉइंट उन्होंने दिया कि कोई भी जो दो लाइंस है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। क्यों साहब, ऐसा क्यों नहीं इंटरसेक्ट होगा? क्योंकि होता क्या है कि किसी भी पॉइंट, किसी भी लाइन के ऊपर अगर आप ना कर्व मीन्स किसी भी कर्व के ऊपर अगर आप एक्चुअली टेंजेंट ड्रॉ कर दो, जैसे मान लो कि यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर अगर हम ना ये ड्रॉ कर दें, टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो इस पॉइंट के ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को मेरा दिखा रहा होगा। मान लो कि अगर मेरा ये वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर हम अगर एक्चुअली टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस साइड होगा। अच्छा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बोल करके इसके ऊपर हम एरो लगा रहे हैं। यूजुअली मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी से डिनोट किया जाता है। तो ये जो इनका पॉइंट है ये क्या है कि दो फील्ड लाइंस गलती से भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी साहब? इसका क्या ये लॉजिक है? मान लो कि एक फील्ड लाइन से ऐसे और एक फील्ड लाइन से ऐसे, अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे तो इस पॉइंट पे क्या होगा? इस पॉइंट पे जो हमारा टेंजेंट होगा ये मेरे को ना क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड। एंड इसी पॉइंट पे अगर आप देखो तो ऐसे भी टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। मतलब एक पॉइंट पर क्या होगा? एक पॉइंट पर बेसिकली मेरे को दो डायरेक्शन फील्ड का मिल जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए बोला जाता है या माना जाता है कि आपका जो फील्ड लाइंस है वो गलती से भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। फोर्थ पॉइंट क्या है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड हैव अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक स्ट्रिंग एंड रिपेल इच अदर लैटरली इन रिपल्सन बिटवीन। ये चीज़ आपको पहले से पता है कि अगर नॉर्थ और साउथ दोनों को अगर लगाया जाए तो जो लाइंस है वो नॉर्थ से निकलेगी, वो साउथ पर टर्मिनेट होंगी, और अगर इनके हमारा रिपल्सन होगा तो फील्ड लाइंस कुछ इस टाइप का बन रहा होगा। फिफ्थ पॉइंट क्या है? नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फील्ड पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द एरिया एट दैट पॉइंट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब क्या है? इस चीज़ को समझाने की हम कोशिश करते हैं। जैसे इस केस को अगर देखो तो यहाँ पे ना देखो कि ये जो दो लाइन है इसके बाद थोड़ा गैप बन गया है, इसके बाद थोड़ा और गैप बन गया है, सही है ना? इस चीज़ में ना देखो कि ये हमारा डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, इसमें भी वही चीज़ हो रहा है।
तो इन सभी चीज़ों को हम लोग ना एक्चुअली क्या बोलेंगे कि इन तीन, ये जो तीन फील्ड है ये बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। अच्छा, इसमें क्या है देखो, सब कुछ आइडियल है, मतलब ये क्या होगा मेरा यूनिफॉर्म फील्ड होगा, सही है ना। अच्छा, कई बार क्या होता है कि लाइंस का जो नंबर ऑफ लाइंस है ना, ये भी हमारा स्ट्रेंथ को शो कर रहा होता है। जहां पर नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा मतलब वहां पर स्ट्रेंथ भी ज़्यादा। सिक्स्थ पॉइंट क्या है, इन अ रीजन ऑफ स्पेस वेयर देर इज नो मैग्नेटिक फील्ड देर विल बी नो लाइंस ऑफ फील्ड, दिस इज वाई एट अ न्यूट्रल पॉइंट देर कैन नॉट बी एनी लाइन ऑफ फील्ड। सेवेंथ पॉइंट है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड originate from or enter in the space of a magnetic material at any angle. एट्थ पॉइंट क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड एग्जिस्ट इनसाइड एवरी मैग्नेटिक मटेरियल। ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं, आप एज इट इज इसको अगर याद कर सकते हो तो ना कर लो, ये NTSC लेवल बातें हैं या उससे भी ऊपर की बातें हैं, बस इसको आप रखो दिमाग में, कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो इसमें है नहीं। अब आते हैं, जैसे मान लो कि किसी चीज़ को दिखाते कैसे हैं, तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू सम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसमें अगर आप ना देखो तो ये कुछ फील्ड लाइंस ऐसे बन रहा होगा, उस वायर के चारों साइड बन रहा होगा। हमारे पास सर्कुलर कॉयल है, तो सर्कुलर कॉयल के साइड देखो वो ना कैसा बन रहा है, वो एकदम। सिमिलरली एक और इक्विपमेंट मीन्स एक और इंस्ट्रूमेंट होता है सोलेनॉइड, इट्स लाइक ए स्प्रिंग, बट इसका डिस्कशन +2 में है, तो फॉर द मोमेंट इसको हम लोग स्किप ही करते हैं। अगर याद रख सकते हो तो रख लो, कोई बात नहीं। सोलेनॉइड एक टाइप का स्प्रिंग का जो स्ट्रक्चर होता है ना, एग्जैक्टली वही शेप सोलेनॉइड का होता है। इसके बाद तो ये जो फील्ड लाइंस है ना, इसका हम लोग कुछ प्रैक्टिकल करके देख रहे होंगे, तो चलो कुछ देखते हैं भाई लोग प्रैक्टिकल करके कि होता क्या है, क्या कैसे हम लोग इस फील्ड लाइन के ये पे पहुंच पाते हैं। चलो देखते हैं प्रैक्टिकल में। हाँ जी भाई दोस्तों, तो चलो देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी लोकेशन इन स्पेस इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल डायरेक्शन। मैग्नेटिक, ये हमारा मैग्नेटिक कंपास है। अब इसको हम लोग बार मैग्नेट के पास ले जा करके 1 बाय 1 देखेंगे, बहुत सारे पॉइंट पर देखेंगे। तो ये जो नॉर्थ जो दिख रहा है ना, ये रेड वाला, ये बेसिकली नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट आउट हमेशा करते रहता है। अच्छा, और उसका जो अपोजिट है वो साउथ डायरेक्शन को। अब हम लोग, होता क्या है कि जो हमारा मैग्नेट है वो बेसिकली डाइपोल होता है हमेशा। वो किसी भी मैग्नेट का 2 पोल होता है, एक साउथ एक नॉर्थ, तो ये लोग क्लोज लूप फॉर्म करता है हमेशा, ये लोग क्लोज लूप फॉर्म करता है। वाई? बिकॉज दे आर हैविंग डाइपोल्स नॉट मोनोपोल्स। अच्छा, फील्ड में होता क्या है, फील्ड बेसिकली एक रेंज है जहां पर हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट को मेजर कर मीन्स फील कर पाते हैं, मैग्नेटिक फोर्स को फील कर पाते हैं, उसको हम लोग फील्ड बोलते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड तो होता था, अब आते हैं देखो, ये हो गया हमारा नॉर्थ 1 और ब्लू वाला हो गया साउथ 1, ये हमारा मैग्नेटिक कंपास। अब देखो 1 बाय 1 हम लोग कैसे करने वाले हैं। इस मैग्नेटिक कंपास को लेते हैं और इसको धीरे धीरे, मतलब किसी एक पॉइंट पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उस पॉइंट पर ये रेड वाला हमारा डायरेक्शन कहाँ दिखा रहा है। रेड वाला जिस साइड डायरेक्शन दिखाएगा उस साइड तो हो जाएंगे। जैसे देखते हैं, साथ साथ मार्क करते चलेंगे, ठीक है। अभी इस पॉइंट पर देखो, वो जो हमारा रेड ये है निडल है, वो आउटवर्ड दिखा रहा है, तो आउटवर्ड मार्क कर, देख बीच में देख, ओ माय गॉड, ये तो उल्टा हो गया। देखो वो उस साइड दिखा रहा था, यहाँ पर इस साइड दिखाने लगा, उसको मार्क कर ले, है ना। यहाँ पे ओ ये तो और उल्टा हो गया, जादू, तो इसको भी यहाँ से पलटी कर ले। हर पॉइंट पे देख, हर पॉइंट पे उसको ड्रॉ करते जा। जब अगर हम लोग ड्रॉ करते जाएंगे तो हमको एक फिक्स पैटर्न दिखेगा कि अच्छा ऐसा हो रहा है। साथ साथ करते जा। अब देखो, अगर इसको मैचअप करवाया जाए तो वो हमको एक डायरेक्शन, मतलब एक पैटर्न देता है। डायरेक्शन नहीं बोलेंगे, एक पैटर्न बोलेंगे कि हाँ लाइंस जो है, कोई कोई एक रेंज है। बेसिकली लाइंस कुछ होता नहीं, लाइंस एक ना मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग
पेपर पे शो करने के लिए बेसिकली इस टाइप का लाइन को ड्रॉ करते हैं। अभी जहाँ पर लाइन ज़्यादा होता है वहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, जहाँ पर लाइन कम है वहाँ पर स्ट्रेंथ भी कम होता है। किसी भी लाइन के ऊपर जो अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो वो जो होगा वो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बता रहा होगा। अभी अगर मान लो कि यही बार मैग्नेट है, इसके ऊपर अगर आयरन का ना बुरादा को जो पूरा प्योर नचूर्ण किया हुआ है अगर उसको अगर डालोगे तो वो भी कुछ ऐसा ही पैटर्न शो करने लगता है। हम लोग देखेंगे तो आगे कि उसको हम लोग करते कैसे हैं। फॉर द मोमेंट ये चीज़ को समझो कि हमारा सिलेबस में बेसिकली 3 टाइप का फील्ड है। क्या क्या? ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अप टू +2 लेवल। एक और फील्ड है इलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड फील्ड, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन कम है। ये 3 को फिलहाल समझो। अच्छा, फील्ड में होता क्या है, एक रेंज होता है जहाँ पर हम लोग फोर्स को फील कर पाते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड होता है, इसमें हम लोग फिलहाल अभी अगर मोबाइल को गिरा दोगे तो वो नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि एक फील्ड है जो वो जैसे ही छूटता है तेरे हाथ से तो उसको मालूम चल जाता है। सेम हाल है मीन्स मैग्नेट्स का। अभी देखो, इसमें अगर मैग्नेटिक बुरादा को अगर हम गिरा दें तो देख क्या होगा। ये चारों साइड एक दूसरे को देख 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 क्या होगा, समझ इस चीज़ को। हाँ, 1 बाय 1 देखो देखो ध्यान से देख कि वो ना वही पैटर्न शो करने लग जाएगा जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो शो कर रहा था। सही है ना? ये सब बेसिकली प्रैक्टिकल फिजिक्स है और कुछ नहीं है। प्रैक्टिकली तुम उसको फील कर सकते हो कि अच्छा हाँ ये हो रहा था, वो जादू। यस, इट इज़ मैजिक। देखो, जो आयरन ये है वो एक फिक्स पैटर्न में हमारा चला आया। हाँ, कुछ वो साइड जो बुरादा था वो ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन बीच वाला देखो एकदम बहुत अच्छे ढंग से आया वो। ये बेसिकली अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। इसके बाद तो हम लोग देखेंगे दो दो मैग्नेट का भी। हाँ, ये देख, ये एक क्या है मेरा मैग्नेटिक कंपास। इसमें एक चीज़ को अंदर पता नहीं ध्यान दियो कि नहीं दियो, मैं क्लास में बताए थे कि जो नॉर्थ जो होता है ना मैग्नेट का, वो बेसिकली नॉर्थ डायरेक्शन को तो शो करता है, सही बात है, लेकिन वो साइड जो है हकीकत ये है कि अर्थ का जो नॉर्थ है वो बेसिकली अर्थ का मैग्नेट का साउथ है। हाँ जी भाई दोस्तों, तो हम लोग अब तक देख चुके थे कि सिंगल मैग्नेट का फील्ड हम लोग कैसे निकालते हैं। अब हम लोग फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि दो अगर मैग्नेट दिया हुआ है मेरे पास, तो दो मैग्नेट का कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो इसमें दो केस होगा, एक जब नॉर्थ नॉर्थ लाएंगे और एक जब नॉर्थ साउथ लाएंगे। देखते हैं, देखो अब जो हमारा निडल का जो जो भी डायरेक्शन होगा एग्जैक्टली जैसे लास्ट ये में कर रहे थे वैसे ही तो हम लोग करते चले जाएंगे। एग्जैक्टली सेम फिल्म है ना कि 3 4 5 डायरेक्शन पर हम लोग लेते जाएंगे और सिंपली देखते जाएंगे कि हो क्या रहा है। देखो क्या हो रहा है। और नॉर्थ से ये रेज निकल रही, रेज नहीं, उसको इमेजनरी लाइंस बोल सकते हैं जो बेसिकली फील्ड को दिखाता है और कुछ नहीं है। अभी ये ना देखो, इसमें बाद में ना ये भी दिखाएंगे कि अगर आयरन का ना जो बुरादा होता है उसको अगर ये करें तो वो भी इसी फील्ड पैटर्न को फॉलो करते हुए ऐसा ही पाथ खुद को एडजस्ट कर लेता है। देखो धीरे धीरे स्लोली स्लोली। हाँ, तुम्हारे पास भी अगर मैग्नेट वैग्नेट है तो ऐसा करके देख सकते हो। अरे ये सब एनसीईआरटी लेवल और कुछ नहीं, तो एनसीईआरटी में भी करके दिखाया हुआ है। देखो अब इसको थोड़ा सा ठोकते जाओगे ना, थोड़ा सा अंदर ठोकोगे बोर्ड को तो कुछ ऐसा आएगा। देखो ये एग्जैक्टली मेरे को ना क्या दे रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन जैसे हम लोग अपना मैग्नेटिक कंपास और पेन से जो ड्रॉ किए थे एग्जैक्टली वैसा ही। अब चलो देखते हैं नॉर्थ एंड साउथ का। इसमें अट्रैक्शन होता है, देखो अब फिर से वही कहानी कि नॉर्थ से जो रेज निकला है वो साउथ पर टर्मिनेट हो रहा होगा। एकदम साफ डिट्टो वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लो, अब इस पर भी अगर हम लोग ये करते हैं
तो मीन्स अगर आयरन का ना बुरादा अगर ये करेंगे तो ये एग्जैक्टली यही सीन होगा। होता क्या है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये बाहर में तो नॉर्थ से साउथ जाता है, लेकिन अंदर में मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ तुम्हारा ट्रेवल कर रहा होता है। ये सब इमेजनरी बातें हैं, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली करके हम तुमको दिखा पा रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है। देखो बोर्ड को न ठोको, देखो वो नॉर्थ साउथ में देखो कितना ज़्यादा तो अट्रैक्शन